जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। जैन धर्म में वेश की कीमत उतनी नहीं जितनी अंतरंग परिणामों की है। ये गाथा जो आज पढ़ाई जा रही है अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्तमान समय में इसकी बहुत महती आवश्यकता है। आइए पढ़ते हैं इसको आज। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनिः। बोलिए। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनिः। गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थो मोक्ष मार्ग में स्थित है यदि निर्मोहो, यदि वह मोह रहित है। अर्थात निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, लेकिन अनगारो मोहवान नैव, अर्थात मुनि हो और मोही हो वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, बहुत महत्वपूर्ण। क्या कह रहे हैं? निर्मोहो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो। निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है, लेकिन मोहवान अनगारो नैव, लेकिन मोही मुनि नैव मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। कितना सुंदर लिख रहे हैं। निर्मोहो गृही श्रेयान मोहिनो मुनेः, अर्थात मोहिनो मुनेः, मोही मुनि से निर्मोहो गृही मोह रहित जो गृहस्थ है वह श्रेष्ठ है। आजकल बड़ा भारी एक सुनने में आता है, गृहस्थ बड़ा या मुनि बड़ा। ये स्पष्ट कह रहे हैं अगर गृहस्थ सम्यक तो सहित है, व्रत सहित है, मोक्ष मार्ग में स्थित है, मुनि अगर शिथिलाचारी है, सम्यक तो रहित है, अपने आचरण से रहित है, बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं है। उस मुनि से गृहस्थ श्रेष्ठ है। पंडित जी, इस श्लोक में निर्मोही गृहस्थ से और मोही मुनि से हम क्या समझे? मोह, उसके दो भेद, दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह से मतलब मिथ्यात्व, चारित्र मोह से मतलब कषाय। बहुत आज अच्छी तरह ये विषय समझना है। कोई गृहस्थ है, मिथ्यात्व रहित है, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अनुदय है, व्रतों को धारण करने वाला है, मोक्ष मार्ग में स्थित है। क्यों? क्योंकि उसके सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है और चरणानुयोग की अपेक्षा देश चारित्र है, इसलिए वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। लेकिन मोही मुनि से मतलब जो मुनि महाराज सम्यक तो रहित हैं और जिनके सम्यक तो रहित होने के कारण अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन चारों कषायों का उदय निरंतर है, नहीं, वो श्रेष्ठ नहीं। जैन धर्म में वेश की कीमत नहीं, जैन धर्म में अंदर के परिणामों की कीमत है। वेश पूज्य है बशर्ते कि वो अंतरंग परिणामों से सहित हो। यदि कोई मुनि महाराज सम्यक और चारित्र सहित है, बिल्कुल भगवान की तरह पूजने योग्य हैं, और कोई सम्यक्त और चारित्र दोनों से रहित हैं, वेश में मुनि है, नहीं, वो मुनि नहीं, उनसे तो गृहस्थ श्रेष्ठ है। आचार्य समंतभद्र महाराज कह रहे हैं आज वर्तमान में इस श्लोक के बारे में अच्छी तरह समझने की और इसके प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब किन्हीं शिथिलाचारी मुनि महाराज से चर्चा हो, मान लो, और उनसे कुछ कहते हैं तो वो ये कहते हैं तुम गृहस्थ हो, तुम्हें हमारे बारे में बोलने का अधिकार नहीं। लेकिन यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं? अगर वो गृहस्थ सम्यक तो सहित है, आगम के अनुसार बात कर रहा है, व्रती है, तो वह उन मोही शिथिलाचारी मिथ्यादृष्टि मुनि से श्रेष्ठ है। समंतभद्र महाराज की कारिका। पंडित जी, हम कैसे जाने यह व्रती गृहस्थ निर्मोही है?
निर्मोही वास्तव में अगर सही अर्थ लगाएं मोह रहित हो, वो तो 10वें गुणस्थान के अंत की बात है। 12वें गुणस्थान में पहुँचे हुए मुनि महाराज मोह रहित हैं, यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ चर्चा इस बात की है, यह गृहस्थ अगर मिथ्यात्व रहित है और योग व्रताचरण का पालन करता है तो दर्शन मोह से रहित और चारित्र मोह में भी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण कषाय से रहित होने के कारण आंशिक निर्मोह है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब प्रश्न खड़ा होता है, हम कैसे जाने कि ये सम्यक दृष्टि है? पंडित जयचंद जी ने दर्शन पाहुड़ की टीका में बहुत अच्छी तरह लिखा है, सामने वाले व्यक्ति में अगर प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य 4 लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं, समझना वह सम्यक दृष्टि हो सकता है या नहीं इसका ज्ञान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन 4 गुणों को देख के अनुमान लगाया जा सकता है ये सम्यक दृष्टि है। और यदि वह अपने व्रत नियमों का पालन जो उनने लिए हैं, अपने लिए हुए नियमों का सही पालन करता है, इसका मतलब उसका चारित्र मोह भी शिथिल है और वो आंशिक निर्मोही भी है। अब अदरवाइज देखते हैं, अगर कोई मुनि महाराज हैं वो आगम की अवहेलना करते हैं, आगम के अनुसार उनकी चर्या नहीं है, उनके सम्यक दर्शन भी नहीं है। कैसे बनेगा सम्यक दर्शन? मुनि पद धारण करके अगर आगम की अवहेलना कोई करता है मान लो, तो उसके सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक जब मिथ्यात्व है तब कषाय तो चारों हैं ही, फिर निर्मोही पने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अर्थात वो तो आंशिक निर्मोही भी नहीं है, वो तो मोही है। इसीलिए तो समंतभद्र महाराज ने ऐसे मुनि महाराजों को मोही लिखा। मोही माने मोह सहित, मोह माने मिथ्यात्व और कषाय सहित। पंडित जी, फिर तो मुनि क्यों बने? गृहस्थ बनी रहना ही श्रेष्ठ है। नहीं, ये बात उचित नहीं। बनना तो मुनि ही श्रेष्ठ है, लेकिन मोही मुनि नहीं बनो, निर्मोही मुनि बनो। गृहस्थ कभी श्रेष्ठ नहीं होगा। अगर निर्मोही साधु है वो परम पूज्य है, जो गृहस्थ है निर्मोही वो पूज्य नहीं बना। अभी पूजा उसकी होगी, निर्मोही गृहस्थ पूजा करने के योग्य नहीं बना। बनना तो मुनि ही है, मुनि बनना ही श्रेष्ठ है, पर निर्मोही मुनि श्रेष्ठ है उस गृहस्थ से। यहाँ चर्चा क्या हो रही है? मुनि मोही हो और गृहस्थ निर्मोही हो तो श्रेष्ठ कौन? निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। लेकिन वास्तव में श्रेष्ठ कौन माना जाएगा? निर्मोही गृहस्थ से निर्मोही मुनि बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए बनना तो हम सबको इसी जन्म में मुनि पर्याय मुनि पद तक जाना है, लेकिन मोही मुनि नहीं बनना, निर्मोही मुनि बनना है। निर्मोही मुनि न बन सके तो निर्मोही गृहस्थ बने, लेकिन मुनि बनने के बाद फिर शिथिलाचार न करे, आगम के अनुसार चर्या होनी चाहिए। पंडित जी, यदि कोई मुनिराज नग्न हैं, केशरोच करते हैं, सर्दी गर्मी आदि सहन करते हैं, तो फिर वह नमस्कार करने क्यों न योग्य हैं? वो हमसे तो श्रेष्ठ है ना। मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, आपने ये बात तो कह दी, कोई मुनि महाराज नग्न भी हों, केशलोच भी करें, सर्दी गर्मी सहें, एक बार भोजन भी करें, लेकिन बजाय केशलोच करने के अगर वो मान लो नाई से हयामत बनवाएं, आप वंदना करोगे? नहीं करेंगे। क्यों? उनका एक मूल गुण नहीं है। तो फिर जब मान लीजिए वो एसी या कूलर में रहते हैं, उनकी अहिंसा महाव्रत कहाँ हुआ? स्पर्शन इंद्रिय कहाँ हुई? 28 में से अगर एक भी मूल गुण कम है तो वे मुनि वंदनीय नहीं है। एक भी मूल गुण कम है तो वंदनीय नहीं है। और यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है, देखो कूलर में एसी में है, कितने जीवों की हिंसा हो रही है, इतनी हिंसा, फ्लश में निपटने जा रहे हैं, कितने जीव मर रहे हैं। आगम की स्पष्ट अवहेलना, मिथ्यात्व तो है, सम्यक तो है ही नहीं। आगम पे श्रद्धान है तो आगम के अनुसार चर्या क्यों नहीं बना रहे? हमसे अच्छे है तो क्या हुआ? एक वाक्य जीवन में याद रखना, ऊंचा नाम धराए नीची क्रिया करे तो पापी है। मुनि नहीं बना जाता ना तो प्रतिमाधारी बनो, प्रतिमाधारी नहीं बना जाता सदगृहस्थ बनो, लेकिन जितने नियम लो उनका पालन होना चाहिए। शास्त्रों में तो यमपाल चांडाल की प्रशंसा हुई है, बोलो। शास्त्रों में उस भील की प्रशंसा हुई है जिसने मात्र कौवे का मांस छोड़ा था, लेकिन मर गया, लेकिन उसने खाया नहीं। जितने नियम लिए 28 मूल गुण धारण किए थे, अब इनमें दोष क्यों? अब दोष नहीं लगना चाहिए। इसलिए हमसे अच्छे बिल्कुल नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? आचार्य कुंद महाराज क्या लिखते हैं? ये यथाजात स्वरूप वाला मुनि महाराज का स्वरूप है। अगर ये रंच मात्र, उन्होंने लिखा थोड़ा बहुत रंच मात्र भी परिग्रह रखते हैं तो निगोद जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा,
आचार्य कुंद महाराज बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई गृहस्थ है, देव दर्शन पूजन नित्य करता है, वो निगोद कभी नहीं जाएगा, वो तो स्वर्ग में ही जाएगा। तो अच्छा कौन हुआ? हमसे अच्छे कहाँ हुए? ऊंचा नाम रख के नीची क्रिया करे तो पापी है। इसलिए हमसे अच्छे बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ आचार्य कुंद महाराज ने लिखा, हमारे यहाँ लिंग की पूजा नहीं होती, हमारे यहाँ बहिरंग जो दिख रहा है, पीछे कमंडल है, इसकी पूजा नहीं है। हमारे यहाँ तो आचरण चारित्र की पूजा है। उनमें क्वालिटी क्या है? उनका चारित्र ऊंचा है। इसलिए चारित्र नहीं है तो पूजनीयता नहीं बनती, हमसे अच्छे नहीं है। श्लोक नंबर 34 अब पढ़ाया जाता है। किताब खोल लीजिए और देखिए। न सम्यक्त्व समम किंचित, न सम्यक्त्व समं किंचित्, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, त्रैकाले त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, समं नान्यत्तनुभृताम्। समं नान्यत्तनुभृताम्। बोलिए। न सम्यक्त्व समं किंचित्, त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि, श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व, समं नान्यत्तनुभृताम्। समं नान्यत्तनुभृताम्। बोलो। समं नान्यत्तनुभृताम्। संसार में कल्याण रूप क्या है, अकल्याण रूप क्या है, उसकी चर्चा इस श्लोक में आचार्य महाराज ने की है। क्या लिखा देखिए। सम्यक्त्व समम, सम्यक्त्व के समान, सम्यक दर्शन के समान, त्रैकाल्ये तीनों कालों में, त्रिजगत्यपि और तीनों लोकों में भी, श्रेयो कल्याण रूप, किंचित न कल्याण रूप कुछ भी नहीं है। श्लोक है, थोड़ा ऊपर नीचे करके अर्थ लग रहा है, लगाएं। त्रैकाल्ये तीनों कालों में, त्रिजगत्यपि और तीनों लोकों में भी, सम्यक्त्व समम सम्यक दर्शन के समान, श्रेयः कल्याण रूप, किंचित न कल्याण रूप कुछ भी नहीं है। कल्याण रूप है तो सम्यक दर्शन ही है। अच्छा, अकल्याण रूप कौन है वो भी तो बताइए। और लिख रहे हैं, मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व के समान, तनुभृताम प्राणियों को, अन्यतो अश्रेयश्च न अन्य कोई अकल्याणकारी नहीं है। दोनों बातें आचार्य ने कह दी। फिर देखें, मिथ्यात्व समम, मिथ्यात्व के समान, तनुभृताम तन मन शरीरधारियों के अर्थात प्राणियों के लिए, अश्रेयश्च ये आ है, अकल्याण रूप, अन्यत न अन्य नहीं है। मतलब तीनों लोकों में, तीनों कालों में कल्याण रूप है मात्र सम्यक्त्व, अकल्याण रूप है तो मिथ्यात्व। क्या मतलब? कल्याण करना चाहते हो तो सम्यक्त्व को प्राप्त करो, और मिथ्यात्व में रहते हो तो अकल्याण रूप हो। इसके समान तीनों कालों में न पहले कोई था, न आज कोई है, न आगे कोई होगा। तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पाताल लोक में, तीनों लोकों में देख लो, सम्यक्त्व के समान कुछ भी कल्याण रूप नहीं है, और मिथ्यात्व के समान कुछ भी प्राणियों के लिए अकल्याण रूप, अश्रेयश्च अन्यत न अकल्याण रूप अन्य कुछ भी नहीं है। कल्याण करना चाहते हो सम्यक्त्व को धारण करो, अकल्याण रूप रहना है मिथ्यात्व में पड़े रहो, अनंत काल नष्ट किया है ये पर्याय और नष्ट कर लो। आचार्य कितना स्पष्ट लिख रहे हैं। और इसके समान कल्याण करने वाला और अकल्याण करने वाला कोई नहीं है। पंडित जी, आचार्य ने सम्यक दर्शन को ही तीनों लोकों में श्रेष्ठ क्यों बताया, सम्यक ज्ञान चारित्र को क्यों नहीं? आचार्य ने पहले स्पष्ट कह दिया, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, फल का उदय कुछ होने वाला नहीं। मान लो शास्त्रों का खूब स्वाध्याय करें, 11 अंग 10 पूर्व तक पढ़ भी ले, मान लो, चलो ठीक है, हमने पढ़ भी लिया, 11 अंग 10 पूर्व पढ़ा और मुनिपद को धारण भी कर लिया, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो ऐसा तो हम अनंत बार कर चुके, उनसे हमारा अनंत संसार अभी तक नहीं कटा।
लेकिन यदि हम सम्यक दर्शन एक बार धारण कर लें तो सम्यक्त्व के प्रभाव से अनंत संसार कट के अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाएगा। तो ज्ञान चारित्र श्रेष्ठ हुए या सम्यक दर्शन श्रेष्ठ हुआ? सबसे श्रेष्ठ सम्यक दर्शन है। उन्होंने ये बताया था पहले, सम्यक दर्शन बीज है, बिना बीज के ज्ञान और चारित्र नहीं होते। तो जब सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान बिना बीज के वृक्ष नहीं होता। तो सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान चारित्र भी नहीं है, ज्ञान चारित्र नहीं है, मोक्ष मार्ग का सवाल ही नहीं है। कितने ही स्वाध्याय करो, कितने ही बाह्य चारित्र को धारण करो, पर अगर विश्वास नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, वो कुछ फल देने वाले नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो मोक्ष मार्ग का टिकट मिल गया। अब समय कितना लग रहा है ये बात दूसरी। गुरुजी, मिथ्यात्व के समान तीनों लोकों में अकल्याणकारी कोई नहीं है, ऐसा क्यों? हमारी आत्मा अनंत काल से संसार में भटक रही है। क्यों भटक रही है? इसका कारण क्या है? सिर्फ एक मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन के कारण हमारा ज्ञान मिथ्या, हमारा चारित्र मिथ्या, हमारा सारा पुरुषार्थ बेकार, हमारा सब काम खराब। मुख्य अकल्याणकारी है तो ये मिथ्या दर्शन है। अगर ये मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन रूप में हम अपने पुरुषार्थ से बदल लें, किसी तरह से मिथ्या तो हट जाए और सम्यक तो हो जाए, तो हमारा ज्ञान चारित्र सब सही हो जाए, हमारा जितना पुरुषार्थ है सब ठीक हो जाए। आज तक हमारा जो अकल्याण हुआ है वो मिथ्यात्व के कारण हुआ है। देखो 6 ढाला की दूसरी ढाल में क्या लिखा? ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। इस प्रकार मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ये संसार भ्रमण हो रहा है और दुखों को भोग रहा है ये आत्मा। इसलिए इसको छोड़ो, ताते इनको तजिए सुजान, इसलिए इनको अच्छी प्रकार जानकर छोड़ दो। इसलिए अकल्याणकारी मिथ्यात्व, कल्याणकारी सम्यक। जय जिनेन्द्र।